ज़्यादा सोचना कमजोरी नहीं है, यह तेज और संवेदनशील दिमाग की निशानी है। लेकिन जब यही तेजी बेकाबू हो जाती है, तब वही ताकत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। रात को जब दुनिया सो जाती है, तब आपका दिमाग सबसे जोर से चिल्लाता है। पुरानी बातें, आने वाले कल की चिंताएं, दूसरों की राय, अपने फैसलों पर शक, सब एक साथ दौड़ने लगते हैं और आप उसी विचारों के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। समस्या सोचने में नहीं है, समस्या है रुकने में, असमर्थता में। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे एक गहरी आदत बन जाती है। पहले एक फैसले पर ज्यादा सोच, फिर हर फैसले पर, फिर छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग 100 सवाल खड़े कर देता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे? और इसी वजह से आत्मविश्वास चुपके चुपके कम होने लगता है। सच यह है, दिमाग हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहता है। जोखिम से वह डरता है, इसलिए वह आपको रोकने के लिए हर संभावित खतरे की लंबी फहरिस्त बनाता रहता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी सुरक्षित खेलने वालों को नहीं, जोखिम उठाने वालों को इनाम देती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता। वह परफेक्ट समय का इंतजार करता है, परफेक्ट प्लान बनाता है, परफेक्ट हालात चाहता है, और इसी परफेक्शन के पीछे भागते भागते पूरी जिंदगी निकल जाती है। समझ लीजिए, परफेक्ट कभी होता ही नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अधूरे प्लान और गलतियों के साथ बढ़ते हैं। आपका दिमाग बोलेगा अभी मत करो, तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। ओवरथिंकिंग की सबसे क्रूर सच्चाई यही है कि यह आपको बिना कुछ किए ही थका देता है। आपने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, लेकिन दिमाग ने आपको 100 काल्पनिक पहाड़ दिखा दिए, और यही मानसिक थकान आपकी सारी ऊर्जा चूस लेती है। तो अब क्या करें? पहला, हर विचार को सच मत मानो। दिमाग कहानीकार है, वह डर की कहानी लिखता है और आप उसे सच समझ बैठते हो। नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछो, यह फैक्ट है या सिर्फ डर? दूसरा, छोटा एक्शन तुरंत लो। ओवरथिंकिंग का असली इलाज सोच कम करना नहीं, एक्शन बढ़ाना है। दिमाग ज्यादा घूमे तो बस एक छोटा कदम उठाओ, मैसेज कर दो, काम शुरू कर दो, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन शुरू कर दो। क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं करने से पैदा होता है। तीसरा, वर्तमान में लौटो। ओवरथिंकिंग ज्यादातर अतीत के पछतावे या भविष्य की फिक्र से पैदा होता है, लेकिन सच में आपके पास सिर्फ यह पल है। गहरी सांस लो, चारों तरफ देखो, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। याद रखो, आप दिमाग नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। आज से फैसला कर लो, मैं सोचूंगा, लेकिन सीमा में। धीरे धीरे दिमाग अनुशासित हो जाएगा। यह एक दिन का खेल नहीं, यह रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ी थोड़ी जीत। अब कुछ गहरी तकनीकें। एक, 5 मिनट नियम। दिमाग अटके तो कहो बस 5 मिनट सोचूंगा, उसके बाद फैसला या एक्शन या छोड़ दूंगा। समय सीमा दिमाग को बेकाबू होने से रोकती है। 2, शरीर हिलाओ, दिमाग शांत होगा। दौड़ो, पुशअप करो, तेज चलो, ऊर्जा बाहर निकलेगी तो समस्या छोटी लगने लगेगी। 3, वर्स्ट केस लिखो, जो सबसे बुरा हो सकता है कागज पर उतारो। क्या मैं संभाल सकता हूं? 90% बार पता चलेगा डर उतना बड़ा नहीं था। 4, उद्देश्य बनाओ, खाली दिमाग ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री है। बड़ा लक्ष्य हो तो छोटी बातें खुद ब खुद पीछे छूट जाती हैं। आज खुद से पूछो, मैं लक्ष्य के लिए जी रहा हूं या लोगों की राय के लिए? ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे गहरे और संवेदनशील होते हैं। लेकिन अगर गहराई बेकाबू रही तो वही ताकत कमजोरी बन जाती है। दिमाग को बंद मत करो, उसे ट्रेन करो। आज से 3 वादे कर लो। मैं हर विचार पर यकीन नहीं करूंगा, मैं सोच से ज्यादा एक्शन को महत्व दूंगा। मैं वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करूंगा। जीत उन्हीं की होती है जो निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय भी आपको आगे ले जाएगा, लेकिन निर्णय न लेना आपको वहीं का वहीं रख देगा। अब फैसला आपका है, सोचते रहना है या आगे बढ़ना है। अगर ये बात दिल तक पहुंची है, अगर लग रहा है कि अब ओवरथिंकिंग की जंजीर तोड़ने का वक्त आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके खुद से वादा कर लो, अब एक्शन लूंगा, सिर्फ सोचूंगा नहीं।
इसे शेयर कर दो, कहीं कोई आपके आसपास चुपचाप इसी जंग से जूझ रहा हो। और अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, बदलाव होता है। याद रखना, सोच कम, एक्शन ज्यादा।